आप देख रहे हैं गांव का हाल न्यूज एपिसोड। सूत्रों से पता चला है कि चतुरी जी ने नोट आया है। तो आइए इस पूरी घटना के बारे में चतुरी जी से जान लेते हैं, जो कि इस टाइम पर हमारे ही स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चतुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज एपिसोड में। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का जो आपने इस एपिसोड में आने का मुझे मौका दिया। थैंक यू। तो चतुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो घटना हुई है, जो नोट आया गया है, तो चतुरी जी आप हमें और हमारे दर्शकों को इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, ये स्थिति परिवर्तक घटना है। जी जैसे कि आज तक लोग पानी के लिए नल के भरोसे रहते थे। जी। चाहे पानी आए या ना आए तो उसी पानी से काम चलाते थे। यस। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। आज से लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चतुरी जी, जैसा कि आपने बोला आत्मनिर्भर शब्द सुन के मेरे मन में भी एक कौतूहल से उत्पन्न हो रही है, और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी उत्पन्न हो रही होगी। तो आप बताएंगे कि आप बोले हैं आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे लोग? जैसा कि मोदी जी ने भी लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है। जी जी। तो आज तक लोग तो नल के भरोसे ही रहते थे, चाहे पानी आए या ना आए। जी। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अपने पास एक नौला है साफ पानी का। तो नल के पानी के भरोसे न रह करके नॉलेज से भी पानी ला सकते हैं। इस प्रकार वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस प्रकार ये मोदी जी के मुहिम में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। जी चतुरी जी, यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो चतुरी जी, आप बताएंगे कि जो आज घटना हुई है, एक स्थिति परिवर्तक घटना बनी कैसे? जी हाँ, ये सबसे पहले ऐसे हुआ, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जी, ये कहावत तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। जी, वैसे ही हुआ ये चतुरी जी के साथ। जी, जैसे यहाँ पर पानी नहीं आया तो चतुरी जी ने सोचा, क्यों नहीं चतुरिया, तू नौले चले जा और ठंडा पानी भी भरा और ठंडा पानी से नहा भी ले। जी चतुरी जी, तो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि नौले का पानी ठंडा होता है, तो उससे आपको मतलब ठंडक महसूस होगी। तो इसी क्रम में मैं, चतुरी और झुंगरी दोनों भाई एक बाल्टी लेके नौले की तरफ रवाना हुए। जी। उसके बाद वहाँ हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो स्थिति थी वो एकदम उलट थी। उलट यानी बोले तो विपरीत थी उसके। चतुरी जी का कहने का मतलब है कि जो उस टाइम पर स्थिति थी वो बिल्कुल उसके विपरीत थी। शायद कैसी विपरीत थी, इसी के बारे में हम चतुरी जी के पास दोबारा से उनसे पूछेंगे। चतुरी जी, आप थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताएंगे इस चीज के बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले नहाने के उद्देश्य से गया था। तो वहाँ नहाने के लिए मेरे लिए कोई माहौल नहीं था मेरे पास। जी। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग उसके नौले के बाहर झाड़ियों को उखाड़ने में लगे हुए थे। जी। तो कुछ लोग पानी को फेंकने में, पानी को गंदा कर रहे थे। जी। तो फिर चतुरी ने देखा, चतुरी ने सोचा, चतुरिया, यहाँ तो तेरा उद्देश्य एकदम उल्टा हो गया, तो यहाँ आज कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे कि चतुरी जी ने बताया कि वहाँ इन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो उसके बाद अब चतुरी जी से जानते हैं उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या डिसीजन लिया। जैसे कि चतुरी जी यहाँ से नहाने के उद्देश्य से गए थे, पानी लाने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वहाँ देखा कि पानी एकदम गंदा हो चुका है। और साथ ही साथ नहाने के उद्देश्य से गए थे, तो उस पर तो बिल्कुल शायद उस उद्देश्य पर पानी ही फिर गया। तो उसके बाद क्या हुआ आगे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैंने सोचा, चतुरिया, अगर तू आज भी वापस चला गया तो तू रोज ऐसे ही वापस जाएगा। जी। इसलिए मैंने वहाँ पर जो मेरी मानसिकता थी नकारात्मकता, उसको बदल करके मैं सकारात्मकता की तरफ गया। जी। मैंने लोगों से पूछा, क्यों भाई, मैं भी तुम्हारी मदद करूं? तो उनको क्या चाहिए था? जी, ये बात भी सही है। आजकल हर एक मतलब चाहते हैं कि मेरी मदद करेगा। जी। तो मैंने भी सीधे वहाँ पर नौले में प्रवेश किया और मैंने वहाँ पर नौवे के पानी को धो करके पहले मिक्स किया। जी। फिर इस प्रकार से इस स्थिति में मैंने नौवे के पानी को बाहर निकाला। जी, ताकि जो अंदर का पानी है वो बाहर की ओर चला जाए। जी। और जो मेरा भाई झुंगरी मेरे साथ था, वो बाहर लोगों के साथ झाड़ी को निकालने में मदद करने लग गया। जी, यानी आप दोनों भाई वहाँ साफ करने के लिए गए, मतलब नहाने के उद्देश्य से गए, लेकिन वहाँ फिर आप दोनों भाई योगदान देने लगे अपने अपना। जी हाँ, और मैं अपने योगदान से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। जी चतुर जी, आजकल देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि हम कोई नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे के भरोसे रहते हैं। लेकिन आपने जो आज ये आपके साथ घटना हुई, आपने जो भी योगदान दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। शायद गांव वाले भी, हम सारे लोग रहेंगे, क्योंकि
अगर ऐसा ही अगर हर जगह होने लग जाए तो शायद कहीं भी ना पानी की दिक्कत होगी। अगर नल पर भी नहीं आएगा तो शायद नौ से भी लोग ला सकते हैं। इसके बाद चतुरी से जानेंगे हम आगे और क्या क्या हुआ। जी हाँ, जैसे कि फिर मैं बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर पानी को फेंकना शुरू किया। जी। तो धीरे धीरे वहाँ का जो कच्चियार था, वहाँ मैंने पाथर से पहले कच्चियार को भी निकाला। जी। वहाँ पर जालियों को भी निकाला। जी। मेरे साथ वहाँ पर गांव के 1-2 लोग और भी थे। जी। इस प्रकार हमने इस कच्चियार को फेंकने में और जाली को साफ करने में अपना 100% योगदान दिया। और उधर बाहर झुंगरी भी अपना बाहर 100% योगदान देता रहा झाड़ियों को निकालने के द्वारा। इस प्रकार थोड़ी देर में हमको क्या प्राप्त हुआ कि नौला एकदम साफ हो गया। चतुरी जी, आपसे एक मेरा प्रश्न और रहेगा। जैसे आपने नौला साफ कर लिया, उसके बाद क्या आप सीधे घर की ओर आ गए या उसके बाद आपने और वहाँ कुछ किया? ये शायद मेरे मन में ही नहीं, जो हमारे दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं उनके मन में भी इस चीज के प्रति एक प्रश्न उठ रहा होगा। जी हाँ, ये एक सामान्य सा प्रश्न है। तो उसके बाद जैसे कि वहाँ पर नौला एकदम साफ हो चुका था। जी। तो जब नौला साफ हो जाता है तो आपको वहाँ पर कुछ देर प्रतीक्षा करनी होती है कि वहाँ पर साफ पानी हो जाए। तो ऐसे ही वहाँ पे आपने वो प्रतीक्षा की, जो आप 2 भाई थे और कुछ लोग गांव के थे। जी। तो आप वहाँ पर कुछ देर प्रतीक्षा करते रहे। जी। और उसके बाद पानी लेके आप वापस आए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, चतुरी जी ने इस पूरी घटना को एक बढ़िया तरीके से हमको हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो इनके साथ हुआ और जो इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। ये हर एक के लिए संदेश है कि ना आप नल के पानी के भरोसे रहें। अगर आपके पास प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं तो आप वहीं से पानी ला सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आज पानी आए ना आए तो फिर क्या होगा। अगर आपके पास प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं तो उनका यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्राकृतिक स्रोत से का पानी हम यूज़ करेंगे तो शायद उससे हम निरोगी भी रह सकते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं चतुरी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो उसके बाद आपने वहाँ नहाया या नहीं नहाया? जी नहीं, क्योंकि वहाँ पर सफाई हो चुकी थी, पानी पीने के योग्य हो चुका था। तो उस दिन हमने आधे घंटे प्रतीक्षा करके जो स्वच्छ जल था उसको लाने का ही काम किया। हमने वहाँ पर नहाया नहीं। तो जैसे कि आपने बताया, जब आपने आधा घंटा वहाँ पर प्रतीक्षा की तो उसके बीच में भी कुछ आपने वहाँ पर काम काज किया, कोई वार्तालाप वगैरह हुई आपकी? जो और लोग भी थे शायद हो, क्योंकि होता है अगर जहाँ पर 2 से 3 लोग हो जाएं तो वार्तालाप तो होती ही है। जी हाँ, वहाँ हम डिग्गी के साइड में बैठे हुए थे। जी। तो वहाँ पे हमारी कुछ मनोरंजक बातें हुई, वार्तालाप हुई, जी। जिससे वहाँ पर एक कुत्ते को भी हंसी आ गई। कुत्ते को हंसी? इस प्रश्न से मेरे मन में भी एक कौतूहल सा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि चतुरी जी ने बोला यहाँ पर कुत्ते को हंसी। तो दोस्तों, आइए फिर से चतुरी जी से पूछते हैं, कुत्ते को हंसी किस प्रकार है? जी हाँ, कुत्ते को हंसी इसलिए आई क्योंकि मैं, झुंगरी और जो गांव के अन्य लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो झुंगरी ने वहाँ पे उनसे प्रश्न किया कि ये नौला कब से बना? जी। तो उस समय उन वृद्धा ने उसका जवाब दिया, क्यों, मैं ही यहाँ पे सबसे बूढ़ी हूँ क्या? जी। ये सुन के कुत्ते को भी हंसी आ गई। चतुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए। जी। चतुरी जी, आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि हमें और हमारे दर्शकों को एक संदेश दें आप, जिससे कि थोड़ा समाज में जागृति उत्पन्न हो। जी हाँ, सभी को हमको जल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है, आपो अस्मान मातरः सन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, इसलिए हमें इसे साफ रखना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। जी चतुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।